उधर मौलाना ईद का जश्न मना रहे थे और इधर मोदी के घर पर बैठकर अमित शाह ने ऐसा प्लान बना डाला जो मुसलमानों के हलक में से प्राण खींच लेगा। ना किसी को भनक लगी, ना किसी को अंदाजा हुआ जब भन भनाते हुए अमित शाह जेपी नड्डा को लेकर पहुंचे थे मोदी के घर। बंद कमरे में 5 घंटे तक हुई इस गुफ्तगू ने तोड़ डाली विपक्ष की कमर। नीतीश, ममता और अखिलेश ने भी नहीं सोचा था कि भाजपा के चाणक्य ऐसी चाल चल देंगे। अमित शाह ने जब ठाना है तो मोदी ने भी माना है। अब फिर से वही इतिहास दोहराने वाला है जिसका दशकों से सनातनियों को इंतजार था। कांड इतना बड़ा होगा कि विपक्ष की नाक में कील ठोक भाजपा 2024 में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर इतिहास रचेगी। भाजपा की चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने जब भी कोई फैसला लिया है तो उसने पूरे देश को चौंका दिया है, लेकिन इस बार जो हुआ उसने न सिर्फ विपक्ष की नींद हराम कर दी है बल्कि देश में हल्ला मचाने वाले अल्पसंख्यकों के घरों में भूचाल ला दिया है। बंद कमरे में अमित शाह ने मोदी के सामने ऐसी प्लानिंग रखी जिसे सुन खुद मोदी चौंक गए। इन बातों की भनक जैसे मौलानाओं को लगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ईद का जश्न एकदम फीका पड़ गया क्योंकि मौलानाओं को पता है कि अमित शाह जब भी कोई प्लान तैयार करते हैं तो उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं, फिर चाहे उन्हें विपक्ष से ईंट क्यों ना बजानी पड़े। अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ में मोदी के घर पर क्या मंथन हुआ उसके बारे में तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप हमें बता दीजिए कि क्या आप अमित शाह को राजनीति का चाणक्य मानते हैं या नहीं। बता दें, देश में समान नागरिक संहिता चर्चा का विषय बनी हुई है। 2 सप्ताह पहले ही विधि आयोग ने सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों से इस मुद्दे पर राय मांगी थी। इसके लिए 30 दिन का वक्त दिया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के बयान ने इस मुद्दे को और चर्चा में ला दिया। मोदी ने कहा कि यूसीसी पर विपक्षी दल लोगों को भड़का रहे हैं। एक ही घर में 2 कानून कैसे हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह चुका है कि यूसीसी लाओ, लेकिन विपक्षी दल वोट बैंक के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। यूसीसी का जिक्र संविधान में भी किया गया है। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का अर्थ है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों का एक कानून होगा। शादी, तलाक, गोद लेने और जमीन जायदाद के बंटवारे में भी सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। ये मुद्दा कई दशकों से राजनीतिक बहस के केंद्र में रहा है। यूसीसी सत्ताधारी भाजपा के लिए जनसंघ के जमाने से प्राथमिकता वाला एजेंडा रहा है। भाजपा सत्ता में आने पर यूसीसी को लागू करने का वादा करती रही है और ये मुद्दा उसके 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र का भी हिस्सा था। यूसीसी लागू होने पर हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून, विशेष विवाह अधिनियम जैसे कानूनों की जगह लेगा। समान नागरिक कानून तब सभी नागरिकों पर लागू होगा, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। इनके समर्थकों का तर्क है कि ये लैंगिक समानता की बढ़ावा देने, धर्म के आधार पर भेदभाव को कम करने और कानूनी प्रणाली को सरल बनाने में मदद करेगा। वहीं दूसरी ओर विरोधियों का कहना है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा और व्यक्तिगत कानूनों को प्रत्येक धार्मिक समुदाय के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। विपक्षी दल भी इस कानून को लेकर खूब गड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। विपक्ष के इसी रवैये को देखकर अमित शाह एक्शन में आ गए और मोदी के साथ मिलकर यूसीसी को लागू करने का खाका तैयार कर लिया। यही कारण है कि इस दौरान अमित शाह के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इन्फो डेस्क 24।